औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब फ़ज़्लि मन मात लहु वलदुन फ़हतसब। अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नन निसाअ क़ुलना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इजअल लना यौमन फ़वाज़हुन्ना वक़ाल अय्युमा इम्रातिन मात लहा सलासतुन मिन वलद कानू लहा हिजाबन मिनन नारी क़ालत इम्रातुन वस्नानी क़ाल वस्नानी। फ़ी रिवायतिन अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिइम्रातिन इंद क़ब्री वहिय तुबकी फ़क़ाल इत्तक़िल्लाह वस्बिरी। बाब नंबर 6 है किताबुल जनाज़ का, उस शख्स की फ़जीलत के बारे में जिस शख्स का बेटा फ़ौत हो जाए और वो अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहते हुए सब्र करे, उसकी फ़जीलत के बारे में ये बाब है। इससे पहले कल की जो हदीस मुबारक थी उसके अंदर एक अहम चीज़ जो मिस हुई है, कल ग़ज़वा मोता के बारे में रिवायत थी। हमारे यहाँ इस ज़माने के अंदर जो ख़राबियों की असल जड़ है वो ये है कि लोग किताब के आलिम कम हैं, नेट के आलिम ज़्यादा हैं। यानी लोगों के पास घरों में किताबें नहीं हैं, लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो हर चीज़ नेट पे सर्च करते हैं। तो हर चीज़ जो नेट पे पड़ी है लाजिम नहीं कि वो दुरुस्त हो, उसकी एक वाज़े मिसाल है ये कल जो हदीस मुबारक बयान हुई है ग़ज़वा मोता के बारे में। ये इस्लाम की अज़ीम व शान जंगों में से एक जंग है और ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात में से एक मोअज़्ज़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब के ऊपर बहुत बड़ी दलील है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मरतबा नहीं, सिर्फ बुखारी शरीफ के अंदर इसके मुताल्लिक कम अज़ कम 15 से 16 हदीस मुबारक हैं जिसके अंदर ये बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद के हाथ पे इस जंग में फ़तह अता फरमाई है। जब हुजूर ने फरमा दिया तो फिर पीछे शक वाली कोई बात नहीं रह गई। लेकिन यही चीज़ जाके इसी जंग के मुतालिक आप नेट पे सर्च करते हैं तो विकीपीडिया आपको सारा कुछ खोल के दिखाता है। विकीपीडिया ने लिखा है कि जी ये बाकी सारा कुछ हालात ठीक लिखे हैं लेकिन आखिर पे आके नतीजे पे डंडी मारी है। उसने लिखा है कि जी ये जंग जो है बेनतीजा ख़त्म हो गई थी। अब वो ज़ाहिर बात है वो ख़ुद ईसाई हैं तो वो किस तरह लिखेंगे, लिखते हुए भी बंदे को शर्म आती है ना कि इतनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त कि एक तरफ 3000 बंदा और एक तरफ 2 लाख बंदे हों और वो 2 लाख बंदा 3000 से हार जाए, ये तो नाक कट जाने वाली बात है। तो ईसाई किस तरह कबूल करेंगे। फिर उन्होंने तारीख को मसख किया तो मसख ऐसे ही किया है कि उन्होंने लिखा है कि जंग बेनतीजा ख़त्म हुई है, हालांकि जंग बेनतीजा ख़त्म नहीं हुई थी, वो हार गए थे। क्यों है ऐसे उन्होंने वो हार गए थे। तो अब हार कबूल करना मुश्किल होता है, इसलिए जो हर चीज़ के अंदर भरोसा नेट पे करते हैं ना जी, नेट के ऊपर सर्च कर लें जी नेट पे सर्च किया है तो नेट के अंदर ये निकल आया। तो नेट के ऊपर हर बात दुरुस्त नहीं होती। मेरे पास वहाँ पे मैंने औरतों के मुतालिक एक मसला बयान किया, आज भी हदीस मुबारक उसी के मुतालिक है। मेरे पास एक नौजवान आया, उसने कहा कि जी कहता है जी मैंने बड़ी ताक़ीक़ की है, रिसर्च की है और जिस तरह मसला आपने बयान किया मसला उस तरह नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी नौजवान आदमी है, ज़ाहिर बात है को किताबें घर में रखी होंगी तो तभी रिसर्च की है ना, ऐसे आसमान पे तो रिसर्च नहीं होती। तो मैंने पूछा कि जी कौन कौन सी किताब से रिसर्च की है, तो खैर कभी इधर की, फिर मैं भी पीछे पड़ गया। हमारी फील्ड है, हमें पता है बंदा कहाँ पे आके डंडी मार रहा है। मैंने कहा जी नहीं किताब का नाम बताना, मेरे पास कुछ पढ़ी है, चलो नहीं होंगी तो मैं कहीं से पकड़ के मैं भी देखूं कि मसला तूने देखा कहाँ से है। और खैर करते कराते बात बीच में ये निकली, उसने कहा कि जी गूगल पे सर्च किया है मैंने। एवं जरिए गूगल वाली मखलूक निकली ना, ये जोड़ा ही बह गई साढ़े इस्लाम दे जोड़े च बह गई जी। दीन पढ़ना नहीं है, किताब के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, गूगल पे सर्च करके वो आलम दीन भी हैं, वो मुहद्दिस भी हैं, वो मुफक्कर भी हैं, वो मुजद्दिद भी हैं, वो मुफ्ती भी हैं, हर शय लोग खुद बन गए हैं। जिसको सर्च करना आ गया वो कहता है जी सारा कुछ मैं।
तो नेट के ऊपर हर चीज़ दुरुस्त नहीं होती, उसके अंदर बहुत से हक़ाइक़ को मसख करके लिखा जाता है, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हदीस मुबारका है जो मैंने अभी पहले पढ़ी, हज़रत अबू सईद बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ूर के पास ख़वातीन आई और ख़वातीन ने गुजारिश की हज़ूर से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर कर दें। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लेके गए और हज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत के 3 बच्चे फौत हो जाएं तो क़यामत के दिन वो बच्चे जो हैं उसके लिए जहन्नम की आग के आगे हिजाब यानी पर्दा बन जाएंगे। तो एक औरत ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर 3 फौत ना हो 2 फौत हो जाएं, तो हज़ूर ने फरमाया अगर 2 भी फौत हो जाएं तब भी यही है, यानी वो भी उसको जहन्नम से बचा लेंगे, जहन्नम की आग से बचा लेंगे। इस हदीस मुबारका के अंदर सबसे पहली चीज़ जो साबित हो रही है वो ये है कि मर्द का ख़वातीन से खिताब करना जायज़ है, खिताब करना जी जायज़ है। पर्दा जो है वो पर्दा सबसे है। जिस वक़्त पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ है तो कायनात में मेरे नबी की ज़ात से बढ़ के अजीम हस्ती कोई नहीं है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात जो उस वक़्त मौजूद थी उनसे ज़्यादा अजीम ख़वातीन भी कोई नहीं है। ए जी हुण साडी पंजाबी वाली गल है ना जी, नहीं पर्दा दिल दा होना चाहिए, तो ये साहबा कहते ना कि जी पर्दा कोई गल नहीं दिल दा हो गया तो ज़ाहिर पर्दा करने की लोड़ कोई नहीं। लेकिन जिस वक़्त पर्दे का हुक्म आया तो सहाबियात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमामुल अंबिया से पर्दा किया है। इस तो बड़ी को गल होंदी जी, इससे बड़ी पर्दे की क्या दलील हो सकती है कि कायनात की सबसे अजीम तरीन पाक तरीन ख़वातीन ने कायनात के सबसे अजीम और पाक तरीन शख्स से पर्दा किया है। बस गल है तो ख़त्म हो जाती। जब हुजूर से ख़वातीन ने पर्दा किया है तो हमारे पीर साहब आए तो पीर साहब से ख़वातीन पर्दा कोई नहीं करती। पीर साहब यहाँ बैठे हैं तो मर्दों को मुलाकात हुई, उसके बाद ख़वातीन से मुलाकात करने के लिए पीर साहब घर तशरीफ़ लेके गए हैं। इंजी है कि नहीं भाई, जानते हैं ना जी। तो जो हजूर के ऊपर पर्दा लाजिम है, हुजूर से ख़वातीन ने पर्दा किया तो पीर साहब को हजूर दी ज़ात तो उत्ते दी कुछ है कि उन्होंने वास्ते पर्दा लाजिम कोई नहीं। हाँ, पीर साहब जाके मिल सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, उनको समझा नसीहत अगर दम वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं, मगर पर्दे में, पर्दे के अलावा पीर साहब को इजाज़त नहीं है, किसी को भी इजाज़त नहीं। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो साबित हुई है वो ये है कि मर्द से मुराद ये है कि आलम दीन जो है वो ख़वातीन को खिताब करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किस सूरत में कि ख़वातीन पर्दे में होंगी। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि जिस औरत के 3 बच्चे फौत हो जाएं, इस हदीस मुबारका में औरत का जिक्र है। इससे ऊपर की जो हदीस मुबारका 1248 उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का नहीं कहा, फरमाया मा मिनन नासी मिन मुस्लिम युतवफ़ा लहु सलासतुन लम यबलुगुल हिंसा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के भी 3 बच्चे नाबालिग बच्चे फौत हो जाएं तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके सदके उसको जन्नत अता फरमाएगा। अब अगर मर्द है, वालिद है, तो उसको भी उन नाबालिग बच्चों की सिफारिश मिलेगी, वालदा है तो उसको भी उसका फ़ायदा होगा, यानी दोनों को फ़ायदा होगा। तो अमूमन जो बयान किया जाता है वो सिर्फ औरत के लिए बयान करते हैं, मर्द के लिए बयान नहीं करते। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दूसरी हदीस मुबारका है उसके अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक कब्र के पास से गुजरे तो उस कब्र के पास एक खातून बैठ के रो रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हुए हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से डर और सब्र कर। इस हदीस मुबारका से फुक़हा ने जो मसाइल अखज़ किए हैं, पहला मसला ये है कि कब्र के ऊपर जाना जो है ये जायज़ है, चाहे मर्द जाए या औरत जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई ज़माना के अंदर लोगों को कब्रों के ऊपर जाने से मना किया था, और उसको मना करने की बुनियादी वजह यही थी कि लोग नए नए मुसलमान हुए थे, बुतों की पूजा पाठ से हट के कलमा पढ़ा था, तो उन्होंने इसको गड़बड़ कर देना था। जिस तरह बुतों की
आगे जाके वो काम करते थे, वही काम कब्रों के ऊपर शुरू हो जाने थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन हुज्जतुल विदा के मौके पे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। वो जिस डर की वजह से, जिस एहतियात की वजह से हुजूर ने मना किया था, वो मसला आज फिर वही ज़माना जाहिलियत वाला वहीं के वहीं खड़े हैं कि जी क्यों मना किया है। इसलिए कि वो काम जो अल्लाह ताला के साथ खास है वो जाके आप आले कबूर के साथ मंसूब ना करें। दूसरे नंबर पे औरत अगर बेपर्दा होके जाती है, खुशबू लगा के जाती है, बन संवर के जाती है, तो इसकी भी इजाज़त कोई नहीं है। आप यहाँ का तो मुझे नहीं पता, आप शहरों के अंदर चले जाएं, खवातीन इस तरह तैयार होके एजरे साढ़े दिन ने ना शब बरात वाले दिन या 10 मुहर्रम नू जाते ना लोग कब्रस्तान, कब्रां दे उत्ते कब्रां नू ठीक शी करने वास्ते जाना, वो जब जाती हैं तो इस तरह तैयार होके बन संवर के जाती हैं जिस तरह बंदा शादी के ऊपर जा रहा है। अब उनको कौन समझाए और कौन जाके बताए कि जी इस तरह कब्रों के ऊपर जाना जायज़ नहीं है। हमारे दिमागों में घुसेड़ दिया गया कि कोई बंदा इस तरह का मसला बयान करे तो फौरन दिमाग में आता है बंदा जरा ना सुन्नी नहीं होना, क्योंकि सुन्नी है तो सुन्नी नु हर शय तो सुन होया पे, उन्होंने किसी शय की परवाह नहीं, हर शय उहदे वास्ते जायज़ हुई पई। भाई ये दीन के साथ खिलवाड़ है। औरत नहीं जाएगी कब्र के ऊपर अगर वो बगैर पर्दे के जाती है, अगर बन संवर के जाती है, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, तो फिर औरत का कब्र के ऊपर जाना हराम है। आप जिनको कहते हैं ना कि जी हम आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत ने, औरत तो बड़ी दूर की बात रही ना, मर्द के लिए आला हजरत ने लिखा है कि आप अगर औलिया के मज़ार पे जाते हैं तो आपने लिखा है कि आपको कब्र के ऊपर, मज़ार के ऊपर जाके कब्र को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं है। गल समझ आई जी? जी जाने अल्लाह के किसी नेक बंदे की मज़ार के ऊपर तो हुक्म यह है कि आप कब्र को हाथ चूमना शूमना ये तो बहुत दूर की बात है, हाथ भी ना लगाएं। कब्र के जब जाते हैं पास तो जाके सलाम करें और साइड पे खड़े होकर फातिहा पढ़ें और निकल आए। हुक्म तो ये है, लेकिन हम हर हद पार कर गए हैं, इतना आगे चले गए हैं कि अब पीछे देखते हैं तो हमें कहते हैं, हम समझते हैं कि सिर्फ हम ही मुसलमान हैं, बाकी सारे जेडे नहीं कब्र ते जाकर सजदे सुजदे कर दे सारे काफिर हो गए ना, ये वाबी हो गए ना। तो इस्लाम ये है कि आप वो चीज़ें जो अल्लाह ताला के साथ खास हैं वो किसी और के साथ खास ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अगर कब्र के ऊपर जाना मना होता तो हुजूर ने जब उसको रोने से मना किया है तो हुजूर उसको कब्र से भी मना करते। हुजूर ने मना क्यों किया? इस्लाम के अंदर फौतगी हो जाए गम में रोने से इस्लाम ने मना नहीं किया, आवाज से रोने से मना किया है। ऊंची आवाज ना रोना, ए वैन करना, ए इस्लामी जायज नहीं। हाँ, इस तो इलावा अगर इंसान रोंदा है तो एक फितरती चीज है, इंसान दे वसिश नहीं है, इंसान रो पैंदा है तो वो रोना जायज है, लेकिन आवाज ना रोना जायज नहीं, वैन करना जायज नहीं। हुजूर ने ये जो मना फरमाया और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से डर और सब्र कर, इससे मुराद यही था कि अगर तूने रोना है तो फिर आवाज के बगैर रो, इस तरह ऊंची आवाज से रोना जायज नहीं। तो ये जो मसाइल आप यहाँ सुनते हैं, ये मसाइल जाके घर के अंदर ख़वातीन को आप सुनाया करें, क्योंकि उनके पास दीन सीखने का और ज़रिया कोई नहीं है। तो आप जाके बताएंगे मसाइल, यानी मुख्तसर मसला बता दिया जी, औरत कब्र के ऊपर जाए तो पर्दा करके जाए, बस इतनी सी बात है। औरत को अगर फौतगी के ऊपर जाए तो ऊंची आवाज़ से रोए ना, वैसे अगर रोए तो उसके अंदर कोई हरज नहीं है। ये औरत के 2 बच्चे फौत हो जाएं तो मर्द के लिए भी वो शफात करेंगे, औरत के लिए भी शफात करेंगे। इस तरह खुलासा अगर बता देंगे तो एक एक मसला जो है वो औरत को आप समझाते रहेंगे तो उसके पास इल्म का ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन को सीखने समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।